हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के चैप्टर फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज 1947 से 1950 का जो टाइम पीरियड है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सबसे पहले इसका इंट्रो का बात करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हुआ ऑन 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक प्रपोजल दिए थे जिसका नाम माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है और इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये डिसाइड करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन है मतलब हो जाए, यानी कि अब इंडिया को 2 पार्ट में विभाजन कर दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान। और ये पार्टीशन का डेट भी रख दिया गया 15 अगस्त 1947। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान 2 प्रोविजंस जो थे दैट इज बंगाल एंड पंजाब, इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट में। और ये 2 प्रोविजन को इसलिए लिया गया क्योंकि ये 2 प्रोविजन जो थे बहुत ही ज़्यादा लार्ज प्रोविजंस थे और इसमें जो मेजोरिटी थी मुस्लिम्स थी, बट सम अदर नॉन मुस्लिम जैसे कि सिख की पॉपुलेशन और हिंदूज की पॉपुलेशन की कम्युनिटी भी इसमें ज़्यादा थी। दैट्स वाई इन 2 एरिया को लिया गया, दैट इज पंजाब एंड बंगाल। उसके बाद जाकर के इस स्टेट का विभाजन हुआ, एक बाउंड्री कमिश्नर को अपॉइंटेड किया गया बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए। सर सैलिल रैटक्लिफ आए, पंजाब को विभाजन किया 2 भाग में, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। सिमिलरली बंगाल का भी विभाजन हुआ 2 पार्ट में, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। उसके बाद एरिया सच एज बाल्टिस्तान, सिंध एंड WFP, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ये सारे टुगेदर मिलकर के फॉर्म हुए पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द एरिया का जो पार्ट था वो इंडिया में आ गया। अब बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स में 3 प्रिंसली स्टेट्स बच गए थे। सबसे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स थे अबाउट 563 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें कि अबाउट 563 प्रिंसली स्टेट ऑलरेडी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर चुके थे। प्रिंसली ऑफ स्टेट्स को अब ये दिया गया था फ्रीडम की वो आइदर चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये सारा डिसीजन प्रिंसली ऑफ स्टेट के ऊपर था। प्रिंसली ऑफ स्टेट में अराउंड 563 प्रिंसली ऑफ स्टेट में 560 प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस होने से पहले इंडिया के साथ एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देती है। बट जो 3 प्रिंसली स्टेट बचती है जो इंडिपेंडेंट रहने का सोचती है, वो 3 प्रिंसली स्टेट होती है हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ के जो राजा थे दैट इज मोहम्मद खान जी III, ये मुस्लिम रूलर थे और यहाँ की जो मेजोरिटी थी, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो जूनागढ़ के राजा इन ऑन 15 सितंबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं जिन्नास के साथ। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रिवॉल्ट शुरू कर देती है। दैट्स वाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे उनको इंटरफेयर करना पड़ता है इस मसले पे। लेटर ऑन 28 फरवरी 1948 को एक वोट होता है। इस वोट में अराउंड 99.9% जो लोग हैं वो इंडिया के फेवर में वोट देते हैं और ऐसे ही जूनागढ़ जो है इंडिया के पार्ट में आ जाता है। अब बात करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद के जो रूलर थे उनका नाम था उस्मान अली, बट यहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो 80% हिंदू थी। अब जो यहाँ के रूलर थे उन्हें इंडिपेंडेंस रहना था, बट हैदराबाद का इंडिपेंडेंस ज़्यादा दिन तक चला नहीं अंडर द रूल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने हैदराबाद को एनेक्स कर लिया अंडर आर्मी ऑपरेशन नेम्ड एज ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के नाम से ये ऑपरेशन जाना जाता है, जिसमें हैदराबाद को एनेक्स कर लिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब लास्टली बच जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे दैट इज हरी सिंह, ये थे हिंदू और यहाँ का जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो था मुस्लिम। अब यहाँ के भी राजा जैसे हैदराबाद के राजा थे इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे थे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ के भी राजा का ख्याल वही था कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना इंडिया के साथ। बट इनका भी वही हाल हुआ, ज़्यादा देर तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान के फोर्सेस जो है अटैक कर दिए थे जम्मू एंड कश्मीर में। सो लास्टली जो हरी सिंह थे यहाँ के रूलर, उन्हें इंडिया से हेल्प मांगना पड़ा। इन 1947 अक्टूबर को ये राजा हरी सिंह ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन कर देते हैं इंडिया के साथ, एसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ। और जो इंडिया की जो फोर्सेस थी वो चली जाती है पाकिस्तान की फोर्सेस को स्टॉप करने के लिए, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और घुस करके अटैक ना करे। बट जितना अंदर वो पेनिट्रेट कर सके थे पाकिस्तान के फोर्स, उतना दूर तक का जो एरिया है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद फिर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिपेंडेंस के बाद दैट इज 1947, उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है दैट इज जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और सिमिलरली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो लियाकत अली खान बनते हैं और जिन्ना जो रहता है वो गवर्नर जनरल बनता है। ऐसे ही हमारे ब्रिटिशर की जो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम थी इंडिया के ऊपर वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाती है और अब इंडिया जो है आज़ाद हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है 1947 से लेकर 1950 दैट इज फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।